viewers, today we will discuss about grouping object. बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग of objects pictures is known as grouping. The grouped image can be flipped, rotate, resize together. बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि पावर पॉइंट में बहुत सारा पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हम कैसे पिक्चर या शेप इंसर्ट करते हैं। तो हम बहुत सारे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें मान लीजिए कि पिक्चर को रोटेट करना है, रिसाइज करना है। तो मान लीजिए 10 पिक्चर अगर मैंने इंसर्ट किया है तो वो सबको अगर मैं रिसाइज करने लगी तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम इन सेंस कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर रहे, छोटा कर रहे या बड़ा कर रहे, तो वो एक साथ हो, छोटा हो या बड़ा हो, रोटेट हो रहा है तो वो भी एक साथ हो। तो इसके लिए हम लोग ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑप्शन हम लोग चूज़ करते हैं MS पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कि आखिरकार ग्रुप ऑब्जेक्ट बोला किसे जा रहा है, इसका स्टेप क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेप देख लेंगे। तो इस वीडियो के हेल्प से हम देखेंगे कि एक पिक्चर को या डिफरेंट शेप्स को हम लोग ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप और अनग्रुप का मतलब यही हुआ कि अगर वो ग्रुप में है तो एक साथ मूव करे, और अनग्रुप का मतलब इंडिविजुअल वो वर्क करे, इंडिविजुअल मूव करे। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिविजुअल का मतलब पहले सर्कल मूव कर रहा है, फिर स्टार मूव कर रहा है, तो इसे इंडिविजुअल बोला जा रहा है। और वही अगर हम चाहेंगे कि ये एक साथ अगर मूव करे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसे सेलेक्ट करना है। जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है फॉर्मेट टैब, मेन्यू बार में जैसा कि नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा ग्रुप करने का, कि सबसे पहले सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। जैसे सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट टैब नज़र आएगा, जैसे कि मेन्यू बार में सबको नज़र आ रहा होगा फॉर्मेट टैब। तो हम लोग फॉर्मेट टैब में हम लोग क्या करेंगे कि अरेंज। तो हम जैसे अरेंज ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप ऑप्शन जैसे कि विजिबल हो रहा है, सबको दिख रहा होगा। तो ग्रुप जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो अगर हम लोग मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मूव कर रहे हैं या रिसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मूव हो रहा है, ठीक है, रिसाइज हो रहा है। तो एक साथ जैसे कि कुछ देर पहले ही मैं इसे मूव कर रही थी तो सर्कल एक साइड मूव हो रहा था। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि ग्रुपिंग करने के बाद क्या हो गया कि ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इसमें हम लोग कुछ एडिटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसे मान लीजिए कि अब हमें अनग्रुप करना है, तो अनग्रुप के लिए नॉर्मली ग्रुप में क्लिक करना है। ग्रुप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो अनग्रुप ऑप्शन मिलेगा, अनग्रुप जैसे ही करेंगे तो ये एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट काम करना शुरू कर देगा। तो अब हम स्टेप देखते हैं। स्टेप टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट योर ऑल ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू ग्रुप। सबसे पहले ऑल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, फॉर्मेट टैब अपीयर इन मेन्यू बार। फॉर्मेट टैब अपीयर होगा इन अरेंज ग्रुप ऑप्शन अवेलेबल, क्लिक ऑन इट। अरेंज ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप ऑप्शन अवेलेबल होगा, उसमें क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू कैन सी दैट योर ऑब्जेक्ट वर्क एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। जैसे आप ग्रुप में क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि एक आपका जो 10 या 20 या 5 जो भी हो ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर आप छोटा कर रहे हैं तो वो एक साथ छोटा होगा, रोटेट कर रहे हैं तो एक साथ रोटेट होगा। तो ये रहा इसका स्टेप। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसे अनग्रुप कैसे किया जाए। तो स्टेप 2, अनग्रुप ऑब्जेक्ट। तो स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट योर ऑल ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू ग्रुप। सबसे पहले सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, फॉर्मेट टैब अपीयर इन मेन्यू बार इन अरेंज ग्रुप अनग्रुप ऑप्शन अवेलेबल, क्लिक ऑन इट। जैसे ही हमें फॉर्मेट टैब में
ग्रुप ऑप्शन मिला था उसी तरह अनग्रुप ऑप्शन भी मिलेगा। तो जैसे ही हम अनग्रुप में क्लिक करेंगे तो वो अनग्रुप हो जाएगा और वो इंडिविजुअली काम करने लगेगा। तो अगर रिसाइज कीजिएगा तो इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट को करना पड़ेगा, ठीक है, अनग्रुप करने के बाद। आफ्टर दैट यू कैन सी दैट योर ऑब्जेक्ट वर्क एज 2 और 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम अनग्रुप करेंगे तो वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगेगा। अब नेक्स्ट क्या है, स्पीकर नोट। तो स्पीकर नोट क्या है, जैसा कि हम स्लाइड अभी तक देखे कि प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड क्रिएट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि स्लाइड मेरा पॉल्यूशन पे है, तो पॉल्यूशन में अगर आप सेमिनार दे रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ समझाना पड़ेगा। तो स्पीकर नोट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हर एक पेज के लिए एक नोट्स हम लिख सकते हैं नीचे में कि हाँ ये प्रेजेंटेशन या ये स्लाइड के हेल्प से हम ये समझाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं। तो आप कुछ कुछ नोट्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। नोट्स व्यू इनेबल टू ऐड सम टेक्स्ट फॉर ईच स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड ईच स्लाइड क्लियरली, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप पे देख लेते हैं ताकि आप लोग को और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसा कि इस स्लाइड में आपको क्लिक टू ऐड नोट्स नज़र आ रहा होगा, हम लोग वहाँ भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। तो व्यू ऑप्शन में हमें बहुत सारा व्यूज़ नज़र आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं नोट्स पेज व्यू भी हमें नज़र आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो मेरा स्लाइड है वो नॉर्मल व्यू में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखिए एक शॉर्टकट फॉर्म में या समरी के फॉर्म में मेरा नज़र आ रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि नोट्स के फॉर्म में नज़र आए, मतलब नोट्स ऐड करें, तो देखिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हमने क्लिक करना है और कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना है। तो मैंने टाइप किया दिस इज़ द हैप्पी गाय, ओके। तो ये मेरा नोट ऐड हो गया। तो हम लोग ऐसे ही नोट ऐड, तो हमें क्या करना है, इसका स्टेप क्या है, स्टेप 1 में क्लिक ऑन नोट टैब, जो सबसे नीचे था स्लाइड के सबसे नीचे नोट टैब, ठीक है, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, स्टेप 2, आफ्टर दैट यू कैन टाइप योर टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड। उसके बाद हम लोग अपने टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हैंडआउट्स। हैंडआउट्स आर थंबनेल ऑफ ऑल द स्लाइड प्रिंटेड टुगेदर। इसका मतलब क्या हो रहा है, समरी। इट प्रिपेयर अ हार्ड कॉपी ऑफ समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन। समरी का मतलब क्या होता है कि हमें एक मान लीजिए कि अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं तो एक सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम बताते हैं स्टोरी को। उसी तरह हैंडआउट्स में क्या होता है, जितना भी मेरा स्लाइड है वो एक साथ नज़र आएगा हैंडआउट्स में, ठीक है। तो हैंडआउट्स क्या होता है कि ये हार्ड कॉपी और समरी ऑफ ए प्रेजेंटेशन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल ऑफ साइज 6 स्लाइड इज accommodated इन अ शीट ऑफ A4 साइज पेपर। तो हैंडआउट्स नॉर्मली हम लोग प्रिंटिंग पर्पस के लिए करते हैं, ताकि इससे हम लोग ये सेट कर सके कि एक पेज में कितना स्लाइड मेरा, एक पेज में मान लीजिए आप 2 स्लाइड लाना चाहते हैं, 3 स्लाइड लाना चाहते हैं, या प्रिंटिंग पर्पस से कुछ भी सेटिंग करना चाहते हैं, तो इसमें हैंडआउट्स में हम लोग कर सकते हैं। तो हैंडआउट्स हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि एक पेज में 6 स्लाइड आता है, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये A4 साइज़ रहता है, A4 साइज़ की जगह दूसरा भी कर सकते हैं, A4 साइज़ के पेपर की जगह कुछ और भी सेटिंग कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग पर्पस का सारा सेटिंग हैंडआउट्स में किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं। हैंडआउट्स में काम करने का 2 प्रोसेस है। एक तो हम लोग कीबोर्ड के हेल्प से Ctrl+P प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि व्यू टैब में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये मेरा पेज आ रहा है, जिसमें कि 6 स्लाइड मेरा आ सकता है। तो 6 स्लाइड का पेज आ सकता है। मान लीजिए कि आप एक पेज में 1 निकालना चाहते हैं, 2 निकालना चाहते हैं, तो पेज सेटअप में हम लोग स्लाइड पर पेज में क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो एक पेज में आप 9 भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। 9 नहीं चाहते हैं, अगर 2 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, 4 चाहते हैं, 6 चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि पर पेज हमको कितना स्लाइड निकालना है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और यही हैंडआउट्स में हम लोग पेज से रिलेटेड सारा सेटिंग करते हैं कि पेज नंबर और भी बहुत सारा सेटिंग, जैसे कि एक पेज में कितना चाहिए। और जैसे हम प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट होके आ जाएगा। मूव करते हैं स्टेप टू प्रिंट हैंडआउट। स्टेप 1, प्रेस CTRL+P टू प्रिंट प्रेजेंटेशन। Ctrl+P क्लिक करना है कीबोर्ड के हेल्प से। जैसे हम क्लिक करेंगे प्रिंट का पेज अपीयर होगा। स्टेप 2, प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेट डॉक्यूमेंट एज हैंडआउट। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें हम लोग अपना हैंडआउट से रिलेटेड कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक पेज में कितना हम लोग स्लाइड रखना चाहते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल में आपने देखा। फिर क्या होगा, सेट द नंबर ऑफ स्लाइड टू बी प्रिंट पर पेज। आप लोग स्लाइड का पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में जैसे ही क्लिक करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किया। नाउ वी विल एंड दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।